कैसे हैं दोस्तों। चलिए हम अपनी जर्नी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसके एडमिट होने से पहले ही जो ओल्ड पार्टनर हैं वो आपस में एक मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं भैया हमारे बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट है आपस में हम बांट लेते हैं, या जो भी लॉस भी हो रहा है तो हम आपस में बांट लेते हैं। वो नया पार्टनर का हक हो रही है इस पे, इस प्रॉफिट या लॉस पे। ये तो हमने पहले अपने मेहनत से कमाया या गंवाया है, तो ठीक है, हमने वही समझा। बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, लॉस था, जो पहले से था, जो पुराने पार्टनर ने अपने काबिलियत से या अपने बेवकूफ़ी के वजह से लॉस किया था, ठीक है, वो सारा पुराने पार्टनर ने आपस में बांट लिया नए पार्टनर के आने के पहले। ठीक है, कैसे बांटा? रिजर्व्स था, ये हमने एक एंट्री भी समझा था। हमने एग्जांपल लिया था 1 लाख अगर प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट रिजर्व्स के रूप में बैलेंस शीट में आ रहा है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू जो पुराने पार्टनर हैं उनके कैपिटल, एस कैपिटल, पी कैपिटल, जो ओल्ड रेशियो है उसमें हमने बांट दिया। बस हमने समझ लिया था, कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब ये रिजर्व्स के कई टाइप भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के रिजर्व्स भी होते हैं, नाम अलग अलग है। कहते हैं नहीं, ऊपर का रैपर अलग है। हम देखते हो ना, चिप्स कई कंपनियों की आती है, अंदर वही चिप्स ही होता है दोस्तों। केवल कोई एक कंपनी एक का है, कंपनी कोई हल्दीराम का है तो कोई बीकानेर का है, लेकिन अंदर क्या चिप्स ही है। बात वही है, यहाँ भी वही है, अंदर रिजर्व्स ही है, वो है प्रॉफिट ही। हम नाम दे देंगे, कभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका एक हम अलग से समझेंगे अगले लेक्चर में। ये है क्या, पहले मैंने आपसे कमिटमेंट किया था पिछले लेक्चर में कि इस पे बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे। आज हम पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा करके। कहोगे सर 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 इतना आसान है क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? हाँ दोस्तों, हाँ इतना आसान ही है, कुछ भी नहीं है। टेढ़ा तो हम चीज़ों को बना देते हैं, चीज़ें तो सीधी ही है। ठीक है, आइए, क्वेश्चन नंबर अभी हमने दिया नहीं है, इसको क्वेश्चन नंबर दिख जाएगा आपको क्लास नोट्स में। क्वेश्चन यही है, सुखीराम एंड प्यारे लाल जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। ये क्या है? ये पुराने पार्टनर है दोनों, सुखीराम एंड प्यारे लाल, ठीक है, ये दोनों पुराने पार्टनर है। ये क्या है? ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो क्या है? 4:1, ठीक है। ऑन अप्रैल 1 2000 दे एडमिट घनश्याम, एक नया पार्टनर आ रहा है घनश्याम, ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस, मतलब जैसे ये एडमिट हो रहा है इसी डेट पे इन्होंने देखा, अरे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एक ये रिजर्व्स, रिजर्व्स 20,000 इन जनरल रिजर्व, रिजर्व है जनरल रिजर्व 20,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये जनरल रिजर्व क्या है? मैं आपके लिए इधर बना देता हूँ बैलेंस शीट में, वहाँ ठीक से दिख नहीं रहा होगा। ये देखा इन्होंने कि ये जनरल रिजर्व है 20,000, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है दोस्तों? सोचो सोचो सोचो, गहराई में जाओ थोड़ा। ये प्रॉफिट एंड लॉस इन्होंने बनाया होगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। ये कह रहा है डेबिट बैलेंस ये ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस हुआ होगा, पक्की बात है, ठीक है ना। अगर क्रेडिट साइड ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है, तो डिफरेंशियल हमारा प्रॉफिट होता है। पता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पढ़ा था। ये साइड ज़्यादा आ रहा है यानी कि ये लॉस है, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 का डेबिट बैलेंस यानी कि निगेटिव, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट जो पहले से चलते आ रहा है, पुराने पार्टनर ने अभी तक निकाला नहीं था। 10,000 का लॉस जो पुराने पार्टनर ने निकाला नहीं था, यानी कि नेट नेट में 10,000 का फायदा है। दोनों साठ घाट करते हैं, सुखीराम एंड प्यारेलाल भाई जल्दी आजा बांट ले इसको, नहीं तो जैसे ही घनश्याम आएगा वो हक जमा लेगा इस पे। फटाफट वो मिले मीटिंग बुलाते हैं रातों रात,
अकाउंटेंट को बुलाते हैं, भाई अकाउंटेंट तुम एंट्री डाल दो, ठीक है, हम तो अकाउंटेंट आदमी हैं, हम एंट्री डाल देंगे, ठीक है। हम एंट्री क्या डालेंगे, हम एंट्री क्या डालेंगे, आप एक्सपर्ट अकाउंटेंट हो, आपको हमने सब कुछ बता दिया, आप कर सकते हो, क्या होगी एंट्री, सिंपल एंट्री है, जनरल रिजर्व को हमें बांटना है पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट तो है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है 20,000, ठीक है। टू सुखीराम कैपिटल, कौन कौन है, सुखीराम एंड प्यारेलाल, मैं शॉर्ट में लेता हूँ हमेशा, सुखीराम कैपिटल टू प्यारेलाल कैपिटल। अब ये 20,000 को मैं किस रेशियो में बांटूं दोनों में, सर पुरानी चीजें हैं, पुराने पार्टनर के बीच में बट रही है, पुराना रेशियो ले लो ना, क्यों ज़्यादा दिमाग आप लगाते हो, आपने ही तो बताया था, कॉन्सेप्ट भी यही का था, ठीक है। तो 20,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है दोस्तों, ओल्ड रेशियो क्या है 4:1। 20,000 को आप बांट दो, आप एक नीचे छोटा सा वर्किंग भी बना सकते हो, 20,000 इंटू 4:1 है, यानी कि 4/5, ये एस का रे हो गया 5 20 4 16,000, ठीक है। एंड पी का रेशियो हो जाएगा 20,000 इंटू 1/5, यानी कि 4,000, यानी कि हम कितना कितना दे देंगे दोनों को, 16,000 एंड 4,000, ठीक है। नरेशन क्या, जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, सिंपल। आप कहते हो तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और छोटी सी चीज कर रहा था कि 10,000 डेबिट बैलेंस था, ये लॉस, अब लॉस को हम बांटेंगे तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट में कैपिटल क्रेडिट हुआ, लॉस में डेबिट हो जाएगा कैपिटल, यानी कि कैपिटल कम हो जाता है, ठीक है। ये वर्किंग को आप बिल्कुल लास्ट में बनाना, एंट्री नंबर 2, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस वैसे भी माइनस है, इट मीन्स डेबिट है, हमने क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया। अब इस 10,000 को हम 4:1 में ही बांटेंगे दोस्तों, ओल्ड रेशियो, यानी कि मैं अलग से वर्किंग नहीं करता हूँ, आप कर सकते हो, 4/5, यानी कि 5 10 8,000, 8,000, और ये हो जाएगा 2,000। नरेशन हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ऑफ P&L transferred to old partner कैपिटल अकाउंट। दोस्तों क्या इसके अंदर कोई भी आपको रॉकेट साइंस लग रहा है, कितना आसान है ये, कुछ भी नहीं। बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है या लॉस है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर के इन ओल्ड रेशियो, सिंपल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्लास में ये जो रिजर्व्स है, जो प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट है बैलेंस शीट में आ रहा है, क्या जनरल रिजर्व नहीं किसी और भी नाम से हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। ट्विस्ट छोड़ता हूँ आपके लिए, हिंट आपको दे चुका हूँ मैंने पिछले क्लास में, अगले क्लास में उसको थोड़ा डिटेलिंग में करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जय हिंद जय भारत।